अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अब किताब पढ़ने से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं क्या? तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब को पढ़ने से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं क्या और क्यों हैं, इसका जवाब मुझे अच्छे से मिल गया। इस किताब ने मेरा सोचने का तरीका ही बदल दिया। शायद हम मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी लेना पसंद ना करें या आप मेरी तरह अफोर्ड ना कर पाए, तो मेरा सजेशन होगा कि किताबें भी एक तरह की थेरेपी ही होती हैं, जो मेरे लिए तो काफी दमदार ही साबित हुई हैं। मैं आपके साथ इस किताब से जुड़ी वो सारी चीजें शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि हम सबके जीवन के साथ सही बैठती हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हम जिस खुशी को और ताकत को ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही छिपी हुई है। कई बार हम अपने आप को इतना लाइटली ले लेते हैं कि हमें लगता है कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन इस किताब में वो सारे आइडियाज को बताया गया है जिससे आप उन्हें अपनी खुद की जिंदगी पर अप्लाई करने के बाद कह सकते हैं कि हाँ यार, यही तो था सब कुछ। मैं कब से कहां ढूंढ रहा था और क्यों अभी तक मैं नहीं जान पाया था। मुझे लगता है कि L.W. रॉजर्स ने जब ये किताब लिखी होगी तब उन्होंने ये सब खुद भी महसूस किया होगा, और जिस तरह समुद्र मंथन के बाद अमृत की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह खुद को टटोलने के बाद ये जो बुक का पूरा सार है, ये निकलकर बाहर आया है। ये किताब किसी एक के लिए नहीं है, मैं कहूंगा कि ये किताब सबके लिए है, मेरे, आपके, बच्चों के लिए, क्योंकि हम सब किसी न किसी जंग से तो लड़ ही रहे हैं, चाहे वो अंदर की हो या बाहर की। तो चलिए, जिस तरह मैंने खुद की ताकत को और प्रॉब्लम्स को जाना है, आप भी मेरी तरह खुद को तराशिए और बन जाइए इस सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी का हिस्सा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम शुरू करेंगे इस सफर का पहला पड़ाव। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। जरा सोचिए कि आप एक बंद कमरे में हैं और आपको एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना है, और उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा है और बीच बीच में सामान भी बहुत रखा हुआ है, जिस वजह से आपको चोट भी लग रही है और अंधेरे से डर भी लग रहा है। लेकिन अगर आपको स्विच बोर्ड का बटन मिल जाए और कमरे में रोशनी छा जाए तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा, तो आपका सफर आसान भी हो जाएगा, आपको चोट भी नहीं लगेगी और डर भी खत्म हो जाएगा, है ना? बस इसी तरह हमारे जीवन में भी हम कुछ ऐसे ही चलते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जीवन सुख और दुख की नैया जैसा है, लेकिन जब सुख चल रहा होता है तो हम दुख के बारे में सोचते ही नहीं, और जब अचानक से दुख आता है तो हमसे वो हैंडल नहीं होता, क्योंकि हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। हम बचपन से गुजरकर जब जवानी में आते हैं तो हमें लगता है कि बचपन की तरह यहाँ भी सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन जब रियलिटी हिट करती है तो हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं। हमें मायूसी इतनी घेरने लगती है कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, उसमें हमें फर्क दिखना ही बंद हो जाता है, और बस दिखता है तो वो काले अंधेरे से भरा हुआ कमरा, जिसे पार पाने में हमें बहुत दर्द हो रहा होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब अपने अडल्टहुड में आया तो मुझे लगा था अब तो सब कुछ ठीक ही होगा। मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे अपने मेरे साथ हैं, मैं ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, मेरे बहुत सारे दोस्त बनेंगे, ये होगा वो होगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। लेकिन जब मैंने एक्चुअल वर्ल्ड को देखा तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। जैसे मान लीजिए कि एक हफ्ते पहले आपके घर में काफी सब खुश थे, सब लोग जन्मदिन मना रहे थे किसी का, लेकिन अगले ही हफ्ते किसी की मृत्यु हो जाती है और आप सोचने लगते हैं कि अरे अभी तो सब कुछ ठीक था, अब ये कैसे हो गया। आपको जाने वाले का गम सताने लगता है। कई बार आपके दोस्त आपके दुश्मन से लगने लग जाते हैं, आपके पास अचानक से पैसे की कमी हो जाने लगती है, तो आपको लगता है कि अरे ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इन सब में कैसे गिरता जा रहा हूँ, क्यों ये सब मेरे साथ ही हो रहा है। इसका जवाब देने से पहले मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब पौराणिक काल में बच्चों को गर्भ संस्कार किया जाता है, जिसमें माता पेट में पल रहे बच्चे को दुनिया का ज्ञान दिया करती थी, उनके सत्य से अवगत कराया जाता है। इतना ही नहीं, जब बच्चा पैदा हो जाता था तो भी कुछ वर्ष बाद उन्हें ईश्वरीय ज्ञान, जिसे आज हम अंग्रेजी स्पिरिचुअल ट्रूथ कहते हैं, उसके बारे में समझाया जाता है। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइट हमारे सेल्फ डेवलपमेंट का पहला पड़ाव है।
मैं समझता हूँ कि आपकी मेंटल हेल्थ आपके मन से जुड़ी हुई है, और जब तक आपका मन सत्य से परिचित नहीं होता है तब तक शांति और सुकून का अनुभव नहीं कर पाता है। जब पौराणिक काल में बच्चों को स्पिरिचुअल लाइट का ज्ञान दिया जाता था, तब उन्हें ये समझाया जाता था कि दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। मृत्यु से कोई हमसे दूर नहीं जाता, वो तब भी हमारे आसपास रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बस हमें उन्हें देख नहीं पाते। हम किसी की मृत्यु का शोक तब मनाते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमसे दूर चला गया है, हमसे सेपरेट हो गया है, क्योंकि हमें ज्ञान की नॉलेज नहीं है। अगर हम भी अपनी स्पिरिचुअल लाइट को ऑन करते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि जो इस दुनिया से गया है वो बस शरीर से हमसे दूर हुआ है, वो आत्मा से हमारे साथ ही है और हमसे कभी नहीं बिछड़ सकता। ठीक उसी तरह हमारे दोस्तों और दुश्मनों के साथ भी होता है। हमें लगता है कि हमारे दोस्त हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो वो बस हमारे ख्याल हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है तो कोई आपका कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल लाइट आपको शांत रहना सिखाती है। मुझे लगता है कि अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें स्पिरिचुअल लाइट पर विश्वास करना सीखना होगा। हम सब चाहते हैं हम खुद करें। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, मैं सब करना चाहता हूँ, लेकिन जब सच्चे प्रकाश को पाते हैं तो हम देखते हैं कि मैं जैसी कोई चीज नहीं है। अगर हाकम खुद पर सब कुछ रखते हैं तो बोझ और भी गहरा लगता है। इससे बेटर है कि हम सोचें ही मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी से होगा। जरा सोचिए, आप जो भी करें उसका सारा बोझ आप हटा दें तो कितना हल्का सा महसूस होता है। लेकिन बात यह है कि हम हल्का होना नहीं चाहते, हम ये महसूस ही नहीं करना चाहते कि हाँ ओके, जो भी हो रहा है वो किसी न किसी कारणवश हो रहा है। स्पिरिचुअल लाइट आपको ये सिखाती है कि दुख जिंदगी में नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर दुख आता भी है तो उसे शांति से, धीरज से भी हैंडल किया जा सकता है। इस पहले एपिसोड की पहली टिप ये है कि स्पिरिचुअल लाइट की प्रैक्टिस करें। वो कैसे कर सकते हैं? तो आपके लिए आप जिस भी शक्ति में मानते हैं उनके आगे खुद को सरेंडर कर लें और उनसे कहें कि मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, आपको ही सब कुछ करना है। आई एम फ्री नाउ। इस बात को करके देखिए हर रोज। यकीन मानिए आपके दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होगी कि आपका मन भी बहुत खुश रहेगा, और आप खुश मन हमेशा ही खुशी को ही ढूंढता है। तो आप ट्राई करिए मेरे पहले नुस्खे को और मुझसे मिलिए अगले एपिसोड में एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। हम सब जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां हैं जो हमें देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में और छूने में मदद करती हैं। लेकिन हम यहाँ जिस इंद्री के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारी छठी इंद्री, जिसे हम इंग्लिश में सिक्स्थ सेंस कहते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि ये सिक्स्थ सेंस हर किसी में मौजूद होती है, लेकिन जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है ये हर किसी को समझ नहीं आती और ऑर्डिनरी भी नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिक्स्थ सेंस का उपयोग करने वाले लोग काफी खास होते हैं और उन्हें ज्ञान होता है कि इस इंद्री को कैसे उपयोग में लाना है। हर कोई ऑर्डिनरी इंसान इस इंद्री को समझ नहीं सकता और ना ही अपना सकता है, क्योंकि ये चीज नेचुरली होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे समझ नहीं सकते, आप इसे अपना नहीं सकते। आप भी इसे अपना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फोकस्ड रहना और जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बात की, स्पिरिचुअल पावर पर विश्वास रखने की जरूरत है। सिक्स्थ सेंस होता क्या है और काम कैसे करता है, चलिए इस पे एक नजर डाल लेते हैं। जरा सोचिए कि आप सामने जो दरवाजा, खिड़की, रास्ता देख रहे हैं और बता रहे हैं कि इसकी शेप ऐसी है और वैसी है, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं और बता भी सकते हैं। लेकिन यही कोई व्यक्ति जिसे दिखाई ना देता हो और वो आपको बताए कि ये चीज ऐसी दिखती होगी, इसका शेप ऐसा होगा, तो आपको जरूर ही अनोखा कुछ महसूस होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो देख नहीं सकते। लेकिन क्योंकि उनकी एक इंद्री काम नहीं कर रही है, तो उनकी छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस काफी तेज काम कर रहा है, जिसकी मदद से वो ना देखी हुई चीजें को भी भाप पा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी एक इंद्री काम नहीं करती तो उनके पास ही सिक्स्थ सेंस होती है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
सिक्स्थ सेंस काम इस तरह करती है कि आपका मन आपको सिग्नल देता है कि क्या ज्यादा जरूरी और सही है। आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना है जो आपकी मदद करेगा। मुझे लगता है कि जिनका सिक्स्थ सेंस ज्यादा स्ट्रांग होता है वो लोग ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं, उनके मुकाबले में जिनका सिक्स्थ सेंस ज्यादा तेजी से काम नहीं करता। ऐसे लोग जो शेयर में अच्छा कमा लेते हैं, कई बार सही नंबर्स के साथ खेल जाते हैं। लोगों की आंखें और हाव भाव देखकर उनके मन की बातें समझ जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही होशियार व्यक्ति है, लेकिन असल में ये हम सब के अंदर मौजूद होता है। सिर्फ हमें इन्हें सही से उपयोग करने की जरूरत होती है। कुछ लोग इसे नेचुरली ही यूज कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये तो बचपन से ही होशियार है, सब कुछ समझ लेता है। लेकिन कहा जाए तो उनके पास ये गॉड गिफ्ट होती है, सब कुछ भांपने की और अपनी इंट्यूशन को और सिक्स्थ सेंस को उपयोग में करने की, जिससे उनकी पर्सनालिटी ज्यादा उभर कर सामने आ जाती है। आपने अपने आसपास किसी एक शख्स को देखा होगा जिससे आप प्रभावित होंगे, जिसे देखकर आपको लगता होगा कि इसकी पर्सनालिटी में कुछ तो है जिसे आप आकर्षित हो रहे हैं। उनकी चीजों को सॉल्व करने का तरीका सबसे अलग होगा। आपको लगता होगा कि ये सब ये कैसे कर रहे हैं, लेकिन वो सब आप भी कर सकते हैं। बस आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि आप खुद पर कितना भरोसा दिखा रहे हैं। जब आप खुद से ये कहते हैं कि हाँ मुझे यकीन है कि मैं तो कर ही लूंगा, मुझे यकीन है खुद पर, यह यकीन आपका ब्रेन कैच करता है और आपको ये सिग्नल देता है कि आप सही और गलत के बीच के फर्क को आसानी से जानने लगते हो। आपको कई बार चीजें पहले से ही आभास होने लगती हैं कि अब क्या मोड़ लेने वाली हैं। हमने लास्ट एपिसोड में बात की है स्पिरिचुअल लाइट की और सिक्स्थ सेंस की, लेकिन आप में से कई कहेंगे कि मैंने लाइफ में इतना कुछ देख लिया है कि अब मेरा तो मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का। मैंने इतने दुख देखे हैं कि अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं ही हमेशा दुखों से हार जाता हूँ। मैं जब भी कोशिश करता हूँ तो हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है और मेरा मन दुखी होकर सब कुछ छोड़ने को करता है। मेरा मन इतना दुखी हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। कई बार बैठा रहता हूँ, विचारों में खो जाता हूँ। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है क्या? डू नॉट वरी, मेरे साथ भी हो चुका है ये सब। मैं भी आपकी तरह इसी रास्ते से गुजर चुका हूँ और यही सब फील भी कर चुका हूँ। मुझे भी अक्सर यही लगता था कि मैं कभी इन सब से बाहर नहीं आ पाऊंगा, मैं कभी इन मुश्किलों से जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मैंने इस बुक में पढ़ा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों ये मुश्किलें और परेशानियां हमारे रास्ते में आ जाती हैं, तो इसका जवाब मुझे मिला कि ये लॉ ऑफ ग्रोथ है। अब आप भी सोचेंगे कि ये कौन सा लॉ है? ये है ग्रोथ का लॉ। आपको पता है कि ड्राइविंग का लाइसेंस कैसे दिया जाता है? आपकी ड्राइविंग की परीक्षा ली जाती है और आपके सामने कई सारे ऑब्स्टिकल्स रखे जाते हैं और आपको बिना ब्रेक मारे उन्हें पार करना होता है। जो रुक जाता है वो फेल हो जाता है और जो बिना रुके पार कर जाता है, बिना डरे, वो पास हो जाता है। लेकिन आपके सामने रुकावट आपके पीछे धकेलने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए रखी जाती है क्योंकि जिससे आप इतने काबिल हैं वो निखर कर आ सके और फिर आपको बड़ी लॉन्ग ड्राइव पर जाने का लाइसेंस भी मिल जाता है। बस ठीक उसी तरह लॉ ऑफ ग्रोथ भी इसी तरह काम करता है। आपके सामने परेशानियां और मुश्किलें इसीलिए रखी जाती हैं क्योंकि आपका कैरेक्टर और भी निखर कर सामने आ सके। जब आपके सामने परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं तो आपको अंदाजा होता है कि मैं कहां तक खुद को पुश कर सकता हूं, कहां तक मैं खुद को स्ट्रॉन्ग खड़े कर सकता हूं, मुझमें कितनी ताकत है कि मैं इन मुश्किलों को पार कर आगे बढ़ सकूं। और जब आप इन परेशानियों को पार कर लेते हैं तो आप खुद को और भी बेहतर समझते हैं। लेकिन जब आप इन दुखों से, इन परेशानियों से हार कर पीछे मुड़ जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, आपका मन उदास होकर बैठ जाता है, आप सोचते हैं कि ये सब तो मेरे बस का है ही नहीं, तब आप खुद को ही पीछे खींच रहे होते हैं, आप खुद की ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। आपको लगता है कि दुख आपको नीचे गिरा रहे हैं, लेकिन असलियत में आपका विल पावर आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। जरा सोचिए कि अगर आपका रास्ता बिल्कुल साफ साफ हो, बिल्कुल सीधा हो, कोई मुश्किल ना हो, तो क्या आप नए रास्ते पे चलने की सोचेंगे? ये सोचेंगे कि चलो आज नया रास्ता ट्राई करके देखता हूँ? नहीं ना,
क्योंकि आपको उस रास्ते पे इतना कंफर्ट जोन मिल रहा होता है कि आपको नए रास्ते को ढूंढने की जरूरत ही नहीं महसूस होती है। लेकिन यहीं अगर आपको रास्ते में बहुत सारी परेशानी मिले, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपका रास्ता रोक रहे हों, तो आप सोचेंगे कि मुझे जिस रास्ते से बेहतर और कोई रास्ता ढूंढना होगा, जिससे आप नए रास्तों से ही नहीं बल्कि नई मंजिलों से भी मिल लेते हैं, जिससे आपकी खुद की ग्रोथ होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइट में मानते हैं तो वो आपको ये समझा रही है कि जीवन में कोई किसी का साथी नहीं है। हर किसी को अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होता है। अगर थोड़ी देर के लिए कोई आपके साथ चल भी रहा है तो वो बस कुछ ही पल का साथ है, बाकी का सफर आपको अकेले ही तय करना होगा। जब आप इस छुपे हुए मकसद को समझ लेते हैं ना, तो आपको अकेले चलने में डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि अकेले चलने के बाद आपको वो मंजिल मिलने वाली है जिसके आप हकदार हैं। इसके अलावा हमें शिकायत रहती है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो हमेशा ही पूरा होते होते बिगड़ जाता है। जब मैं सोचता हूँ कि अब तो मैं ये करके ही रहूंगा, तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ही होता है। हाँ, मानता हूँ कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये तो मेरी ही कहानी है, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे दोस्त, जो लोग स्ट्रांग होते हैं ये सिर्फ उनके साथ होता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए बताता हूँ। मेरी एक टीचर थी जिन्होंने हमें एक सुंदर घर का चित्र बनाने को कहा था। सब बच्चों ने जल्दी से पेन और पेपर उठाया और चित्र बनाने लगे। टीचर भी इन बच्चों को देख रही थी। मेरा चित्र पूरा ही होने वाला था कि टीचर मेरे पास आई और कहा कि ये अच्छे से नहीं बना है, इसे फिर से बनाओ। मुझे लगा शायद इसमें कोई कमी होगी, इसीलिए मैंने चित्र फिर से बनाना शुरू कर दिया। लेकिन टीचर ने फिर से मुझसे कहा कि अब भी सही नहीं है, फिर से बनाओ। मैंने काफी देर तक उसे कोशिश करते हुए और भी बेहतर बनाया। अब तक सारे बच्चों के चित्र बन चुके थे। सारे लोग मुझ पर हंस रहे थे क्योंकि मैं एक चित्र नहीं बना पा रहा था। मेरे मायूस चेहरे को देखकर टीचर मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि तुमने पहला चित्र भी बहुत सुंदर बनाया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम उससे भी सुंदर चित्र बना सकते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार चित्र बनवाया, जिससे तुम्हारा जो काम है वो और भी निखर कर आ सके। और जब मैंने कोशिश करके सबसे सुंदर चित्र बनाया तो मुझे क्लास में फर्स्ट प्राइज मिला था। उस बात को मुझे समझने में कई साल लग गए कि अगर मुश्किलें आती भी हैं तो वो सिर्फ इसलिए जिससे वो आपको और निखार सके। और जब सोना आग में तप कर बाहर आता है तो वो सबसे ज्यादा कीमती हो जाता है। इसीलिए अगर आपको भी बार बार असफलता मिलती है तो बिना रुके और बिना झुके बस कोशिश करते रहें। आपको वो सफलता मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इस एपिसोड की मेरी टिप है कि लॉ ऑफ ग्रोथ को हमेशा याद रखें और मुश्किलों से डरे नहीं, उसे मौका समझकर आगे बढ़ते जाइए। और ऐसे ही और टिप्स मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। हमने शो के शुरुआत में ही एक बात की और वो थी मेंटल पीस की, राइट? मुझे सच में लगता है कि आप एक बार को अपनी फिजिकल हेल्थ को नजरअंदाज कर सकते हैं या उससे रिकवर हो सकते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि उसे सहन भी कर सकते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ को ना तो आप नजरअंदाज कर सकते हैं और ना ही सहन कर सकते हैं। और एक बार अगर वो बिगड़ गई तो उसे आसानी से रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आजकल ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी भी एक वजह है। आइए पहले वजह पर एक नजर डालते हैं। अगर मैं हमारे माता पिता के युग की बात करूं तो उस वक्त ना तो इतना कंपटीशन था और ना ही इतना कंपैरिजन था। इसके अलावा आप पर सोशल मीडिया का प्रेशर भी नहीं हुआ करता था, जहां आपको वो दिखाना है जो लोग देखना चाहते हैं, ना कि वो जो आप असल में हैं। जब आप लोगों को ज्यादा आगे बढ़ते देखते हैं, उन्हें ऊंचाइयों को छूते, और जब आप अभी तक उस चीज को पाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मैं इससे आगे बढ़ पाऊंगा। जरा सोच के देखिए कि अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो क्या आप इतना लो फील कर पाते? क्या आप ये सोचते कि मैं कर पाऊंगा या नहीं? क्योंकि आप अपनी मस्ती में रहते, आप अपना काम कर रहे होते, आपको
हमने इस सफर की शुरुआत की थी अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, जिसमें हमने कई सारी बातों को डिस्कस किया। हमने बात की स्पिरिचुअल लाइट की, हमने जाना कि लाइफ में डिजायर का होना कितना जरूरी है। हमने समझा कि फोकस्ड ना होने से डिजायर और विल पावर भी काम करना बंद कर देते हैं। हमने बात की कि नेगेटिव थॉट्स आपके साथ क्या कर सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स आपकी ग्रोथ पर कितना असर डाल सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि आपकी फिजिकल कंडीशन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ से बेहतर हो सकती है। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब करने के बाद भी आप पूरी तरह से सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं? जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि बिना मेडिटेशन आपका सेल्फ ग्रोथ और हैप्पीनेस दोनों अधूरे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन इतना जरूरी क्यों है जब हमारे पास विल पावर है, डिजायर है। तो ध्यान लगाने से हमें इतना क्या फायदा हो सकता है जब हम अपने गोल को नहीं पा सकते? ऐसा इसलिए है कि मेडिटेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से आप इन सब चीजों को और भी बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको परमात्मा के और करीब जाना है तो ध्यान लगाना सबसे बेस्ट है। इस तरह से आपका फोकस्ड भी मेडिटेशन करने से और बढ़ता है। इसके अलावा मेडिटेशन से नेगेटिव थॉट्स को दूर करने में मदद मिलती है। मेडिटेशन ना सिर्फ आपका मन शांत करता है बल्कि आपके दिमाग को स्थिर रखने में भी मदद करता है, जिससे आपका फोकस और भी ज्यादा बेहतर होता है। मेडिटेशन करने की आदत से आपका रूटीन कभी नहीं बिगड़ता है। जैसे जैसे आपको रियलाइज होता है कि ध्यान लगाने से आप सुकून फील कर रहे होते हैं, वैसे वैसे आपको उन चीजों को करने में मजा आएगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपका मन भटकता रहे, आपका दिमाग आपको कहीं और ले जाए, आपको लगे कि ये मेडिटेशन में मेरा सर घूम रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप बिना रुके इसे रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद इसका मैजिक फील कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया था मुझे इसमें बहुत मुश्किल होती थी। मुझे लगता था कि मैं मेडिटेशन करने के बाद बहुत थका हुआ महसूस करता हूं, पर यह तभी होता था क्योंकि मैं उस वक्त तक अपनी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल रहा था। जैसे ही मैंने अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ ध्यान लगाना शुरू किया, मुझे लगा कि मैंने अपने आप को और भी बेहतर तरीके से समझ लिया है। मैं अपने आप को और भी शांत और सुकून से भरा हुआ महसूस कर पा रहा था। अगर ये मेरे साथ ना होता तो शायद मैं आपको ये करने को भी नहीं कहता। मुझे लगता है कि ध्यान लगाना ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम युगों युगों से इस चीज को करते आ रहे हैं। अगर आज मेडिटेशन बाहर के देशों में भी इतना पॉपुलर है तो ये हमारे देश की ही देन है। शिव से लेकर विष्णु जी और ऋषि मुनि हर कोई इस प्रक्रिया को करते आया है, इसीलिए कि वो खुद को समझ सके। क्योंकि जब तक आप खुद को ही नहीं समझ लेते तब तक आप किसी भी चीज को नहीं समझ सकते हैं, ना अपने गोल को, ना अपने सपनों को और ना ही दूसरों को। इसीलिए अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट की सीढ़ी को चढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम उस पर मेडिटेशन के साथ रखिए, क्योंकि इसके बाद आपकी सारी सीढ़ियां आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर मेडिटेशन ही पहली सीढ़ी थी तो हमने ये पहले क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि जब मंथन होता है तभी तो अमृत की प्राप्ति होती है। आपके पास अब सारे रत्न आ चुके हैं, इसीलिए अब अमृत का रहस्य भी आपके पास पहुंच गया। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको सेल्फ ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाया है, आप भी उसी तरह से अपने आप को और अच्छे से समझ पाएंगे। अपने साथ मैजिक का वेट मत करिए, उस मैजिक को खुद क्रिएट करिए। इस सफर के साथ आपको कई सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, जिससे आपको आगे का रास्ता अब उतना कठिन नहीं लगेगा। क्योंकि जब आपके रास्ते में जुड़ी जानकारियों की मौजूदगी होती है तब आपको रास्ते पे अकेले चलने में कोई डर नहीं लगता है। वैसे हमने यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट की बात तो कर ली है, लेकिन इस अंतिम चरण में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि सेल्फ ग्रोथ हैप्पीनेस से जुड़ी हुई होती है। जब तक आप खुशी को महसूस नहीं करते तब तक आपका ग्रोथ अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए अगर इस सफर में कभी आपको लगे कि मेरा मन खुश नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे खुशी और सुकून नहीं दे पा रहा है, तो उसके बारे में फिर से एक बार जरूर सोचिएगा। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत मुश्किल भी आ रही है, फिर भी आप रुक नहीं रहे और ये आगे बढ़ रहे हैं और आपका मन भी खुश है, तो ये सच्ची सेल्फ डेवलपमेंट है आपकी।